धर्मनगरी हरिद्वार से एक बार फिर संतों ने एक अभियान शुरू किया है और अपने आप में ये अभियान कह सकते हैं अलग है, क्योंकि संतों को जो ऐतराज़ है वो ऐतराज़ है बिरयानी सब से। और अब उन्होंने जो अभियान शुरू किया है, परशुराम अखाड़े ने खासकर ये अभियान शुरू किया है कि जो वेज बिरयानी ठेलियों पर लिखी हुई, छोटी छोटी ठेलियों पर लिखी हुई है वेज बिरयानी जो शब्द है उसको वेज पुलाव किया जाए। उसकी शुरुआत यहाँ से उन्होंने की है और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वेज पुलाव और वेज बिरयानी को लेकर जो ये अलग बहस छिड़ी है उसको लेकर जो ग्राउंड जीरो पर लोग हैं, जो लोग क्या मानते हैं, कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को जानने की। तो आज हम इसी चीज़ की तस्दीक करने के लिए पहुँचे हैं और देखिए जिस तरह से संतों ने जो एक शुरुआत की थी, दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अब जो ठेलियाँ हैं ये वेज बिरयानी पहले इस पर लिखा होता था और इस तरह के स्टिकर उन्होंने यहाँ चिपकाए हैं कि बिरयानी शब्द को छिपाया गया है। दरअसल ऐतराज़ ही बिरयानी शब्द से है, क्योंकि जिस तरह से संतों का भी कहना है कि बिरयानी शब्द एक उर्दू का शब्द है और बिरयानी शब्द से कहीं ना कहीं जो भाव आता है वो नॉनवेज का भाव आता है और धर्मनगरी हरिद्वार है और धर्मनगरी हरिद्वार में इस तरह के भाव आना खाने के समय में कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को आहत करता है। कोशिश करेंगे जानने की लोगों से भी कि आखिर किस तरह का वो इसको रेस्पॉन्स लेते हैं। सबसे पहले भैया क्या नाम है आपके? सर, जिस तरह से वेज बिरयानी पहले आपकी दुकान का होता था, वेज बिरयानी देते थे, लेकिन वो जो पुलाव हो गया है। हाँ, क्यों ये क्या जरूरत पड़ी है? कि सर जरूरत तो इसलिए पड़ी है कि सनातन धर्म में हम रहते हैं, गुरु लोगों की कृपा है, उनके आशीर्वाद से लग रही है। तो हम जैसे गुरु लोगों ने कहा उनकी कृपा पे चलेंगे हम। अब वेज पुलाव हो गया, पहले वेज बिरयानी थी, तो ये गलत है। तो कैसे बिरयानी से क्या होता था कि बिरयानी क्या है, ये अपने हिंदू रिवाज में नहीं चलती सनातन धर्म में। हाँ। ये अदरवाइज जैसे अपना हैदराबाद वगैरह हो गया, ये वहाँ पे चलती थी और ये वहाँ से यहाँ पे आई है, तो ये वेज करा हमने, नॉन वेज नहीं करा। ठीक है, मतलब और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विवेक चंचल है। विवेक, जिस तरह से आप खा रहे हो, वेज बिरयानी खा रहे हो, वेज पुलाव खा रहे हो? ये पुलाव है जी, ये तो वेज बिरयानी तो मतलब आप समझते ही हो कि ये तो पुलाव तो आपको पता ही है कहाँ मिलेगा। और ये जो हमारा पुलाव जो अब ये संगठन का जो चला है, जो मुहिम उठाई है, ये बहुत अच्छी कार्य लगा कि ये जो बिरयानी शब्द है ये हमारे क्षेत्र में, ये हिंदू हरिद्वार के अंदर बिरयानी शब्द का बहुत बढ़िया ये करा है कि प्लेन बढ़िया करा है। तो कह सकते हैं कि जो पुलाव, अब आप पुलाव खा रहे हैं, जी जी, बिरयानी से अलग टेस्ट है। हाँ, बिरयानी से अलग टेस्ट है। टेस्ट तो देखो एक जीभ का है, जैसे मनुष्य को हर प्रकार का कोई ना कोई टेस्ट है, लेकिन बात क्या कि अगर बात बिरयानी की है तो बिरयानी शब्द में पुलाव करने में कोई नहीं, पुलाव ही बिरयानी है। लेकिन बात क्या है कि अब जो अगर यहाँ पे किसी को ठेस पहुंच रही है या कुछ लग रहा है कि हाँ भाई इस नाम से प्रेज है, तो बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि हरिद्वार के अंदर तीर्थ नगरी है, कुंभ आने वाला है, बहुत सी तमाम चीजें जो यहाँ पे क्षेत्र लगता है। लेकिन यह है कि जो इसका पुलाव नाम बहुत अच्छा रखा। बिल्कुल, लोग स्वागत भी कर रहे हैं इस पहल का और भी लोग हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो ठेलियाँ होती हैं वो इस पर एक बहुत बड़ा तबका जो है वो भोजन करता है और लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में है और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा संदीप सिंह राणा। राणा जी, जिस तरह से वेज बिरयानी शब्द है और अब उसको वेज पुलाव किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ेगा कि क्यों जरूरी है? फर्क पड़ेगा, धर्म स्थलीय है यहाँ हरिद्वार में, तो इसलिए जो वेज पुलाव है उसमें अच्छा कोई फीलिंग भी आ रही है। अब बिरयानी माने वो हो गया कि यहाँ धर्म स्थल है, तो यहाँ पे वेज बिरयानी माने चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी इसके नाम से हो रहा, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बिरयानी से मतलब नॉन वेज का भाव आता है? जी जी जी, खाते हुए। जी जी। तो अब क्या लग रहा है कि जैसे और लोग कई बार जो नॉन वेज नहीं खाते वो बिरयानी समझ के आते थे दुकान पे, नहीं आते थे कई बार हाँ। कि नॉन वेज या वेज दोनों मिल जाए, तो पर यहाँ धर्म स्थलीय है, इसमें तो इस पहल को क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा है। अच्छी है जी, बिल्कुल। लोग यहाँ पर स्वागत भी कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? वंश। रोज खाते हो बिरयानी? हाँ जी बिल्कुल। और आप पुलाव खाओगे? नहीं ऐसा तो नहीं। तो क्या पुलाव शब्द सही है, बिरयानी शब्द सही है? नहीं, बिरयानी सही है क्योंकि वो बहुत एक तरीके से फेमस टाइप में है, पुलाव इतना फेमस नहीं है। हाँ जी। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि बिरयानी शब्द अगर होगा तो वो कहीं ना कहीं एक भाव लाता है कि नॉन वेज का भाव आता है। नॉन वेज खाते हो आप? कभी कभार। तो बिरयानी आप इसलिए चाहते हैं कि ये नाम बदला जाना चाहिए? नहीं, नाम तो बिरयानी रहना चाहिए, है ना? उससे थोड़ा मतलब अंदर से लगता है कि कुछ खा रहे हैं हम। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि धर्मनगरी हरिद्वार है, भाव आता है कि नॉनवेज खाने का, जो नॉनवेज नहीं खा रहे उनकी आस्था भंग होती है।
वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल, देखिए एक पक्ष ये भी है कि कहीं न कहीं जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, जो किसी भी समुदाय में हो सकते हैं, वो कहीं न कहीं इसका एक तरह से समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि बिरयानी का जो भाव होता है, वो कहीं न कहीं एक तरह से फ़ेमस भी है और आपके ज़ुबान पर भी चढ़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर समर्थन और विरोध दोनों ही चीज़ यहाँ देखी जा रही हैं। हरिद्वार के साधु संतों ने एक अभियान चलाकर कहा है कि बिरयानी शब्द हटाया जाए, अगर वेज बना रहे हैं तो उसे वेज पुलाव कहा जाए, वेज बिरयानी ना कहा जाए। इसे लेकर के साधु संतों ने हरिद्वार में एक बड़ा अभियान भी चलाया है और दुकानदारों से बिरयानी शब्द हटाने की अपील भी की है। हम काशी में हैं, हमारे साथ साधु संत मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। गुरुजी, आप जगत गुरु हैं, ऐसे में जो हरिद्वार में साधु संतों ने एक अभियान चलाया है, इस अभियान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संतों का ये अभियान जायज़ है और मुझे लगता है कि यह चीज़ बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि फ़ारसी शब्द जो है, ये बिरयानी शब्द फ़ारसी है और ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान में फ़ारसी शब्द की प्रयोग करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर संस्कृत शब्द होना चाहिए, हिंदी शब्द होना चाहिए। तो जो वेज बिरयानी, इस प्रकार से लोग भ्रमित हो जाते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं, बिरयानी जब शब्द लग जाता है तो लगता है कि हम कहीं मांस मदिरा तो नहीं खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो है शब्दों को यूज करनी ही नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो उर्दू में हैं, फ़ारसी में शब्दों को लोग प्रयोग कर दे रहे हैं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान में है तो हिंदी यूज होना चाहिए, देव भाषा संस्कृत यूज होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो आज हरिद्वार के महापुरुषों ने, संतों ने जो मांग की है वो जायज़ है और काशी की संत समाज उस पर समर्थन करती है। इस पर निश्चित रूप से इस शब्द को हटाना चाहिए। ऐसे शब्दों से आने वाली पीढ़ी भी भ्रमित होती है, लोग भ्रमित होते हैं, जो शब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं, जो शब्द मायना नहीं जानते हैं कि ये शब्द है कहाँ का, ये किस शब्द भाषा से प्रयोग किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये उन संतों की मांग जो है वो बिल्कुल सही है और उसको तत्काल इस प्रकार से उसको बंद करना चाहिए। तो देखिए, वाराणसी से जगत गुरु बालक देवाचार्य ने भी कहा है कि जो हरिद्वारों के साधु संतों की अभियान है उस पर वो भी साथ हैं, यानी कि काशी के संत समाज ने भी इसकी एक तरीके से अनुमति दे दी है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से बिरयानी शब्द को लेकर के वाद हो गया है, साधु संतों का कहना है कि अगर वेज बिरयानी भी लिख रहे हैं तो वेज पुलाव लिखिए, बिरयानी शब्द को हटाइए। देखिए, वेज पुलाव भी है और ज़्यादा ही लिखना है तो भगवान का महाप्रसाद भी लिख सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी में महाप्रसाद का ही महत्व होता है। फिर दूसरी बात, सनातन की संस्कृति, ये जो फारसी शब्द बिरयानी, एक शब्द ही सुनने में ही अलग टाइप का है। तो मेरे जो समस्त सनातनियों से आग्रह है, अरे करना सनातन के संरक्षण संवर्धन का कार्य करिए। आप भगवान का महाप्रसाद रख लीजिए या जो भी रखना है, लेकिन एक ऐसा विचारिए जिससे हम लोग सोचें कि वास्तविकता हिंदू समाज सोचे कि यार ये प्रसाद भी ठीक है, प्रसाद रखे, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। और पूरे भारत में वेज बिरयानी क्या पूरा इस प्रयोग ही नहीं हो, बनना ही नहीं चाहिए, बने ही नहीं, महाप्रसाद बने और भगवान का भोग लगे और बटे सबको। बिल्कुल, लगातार संत समाज जो है वाराणसी से भी इस अभियान से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे गुरुजी, जिस तरीके से बिरयानी शब्द को लेकर के विवाद शुरू हो गया है? बिरयानी शब्द सुन के लगता है कि उर्दू शब्द लगता है, सबसे पहले भाषा का लगता है, दूसरा उसका विचार, जो विचार अब उसमें नॉन वेज बिरयानी और वेज बिरयानी, इससे भ्रमित भी होती है जनता। तो ये नाम को लेके आपत्ति तो होती है, इसमें परिवर्तन करना चाहिए, सनातन के हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए। हाँ। तो देखिए, लगातार संत समाज जो काशी का है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। हमारे साथ कुछ युवा साधु सन्यासी भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप मानते हैं जिस तरीके से वेज बिरयानी जगह जगह लिखा होता है, हमने वाराणसी में भी देखा है कि वेज बिरयानी लिखा हुआ होता है, इस बात को लेकर के हरिद्वार के साधु संतों ने लगातार विरोध जताया है? पहले सभी को मेरा सादर जय सिया राम। सभी संत महर्षियों के चरणों में इस दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। शब्द जो है ना वो विचारधारा पे परिवर्तित होता है। विचार शब्द जो है ना वो एक विचार को प्रोत्साहन करता है। तो शब्द एकदम सटीक होना चाहिए, जो शब्द हमें समझ में आए, जो प्रिय लगे, उस शब्द को रखना चाहिए। बिरयानी कोई शब्द है? क्या कहेंगे गुरुजी, आप लोग तो युवा हैं,
किस तरीके से देखते हैं हरिद्वार के साधु संतों की इस मुहिम को? हरिद्वार के पूज्य संतों ने इस समाज को एक नई दिशा दी है, एक विचार दिए हैं। इस पर समस्त देश को विचार करना चाहिए। ये बहुत उचित है, बहुत ज़रूरी है। शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। मतलब नाम बदलने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, नाम बदलना चाहिए। नाम बदलने की बात को लेकर के अब हिंदू मुसलमान से इसे जोड़ के देखा जा रहा है। एक तरफ साधु संत ये कह रहे हैं कि साहब हम ये कह रहे हैं कि नाम को बदल दीजिए, इससे कहीं ना कहीं लोग भ्रमित होते हैं। बिरयानी नाम परिवर्तन करके इसमें कोई धर्म से लेना देना नहीं है कि कौन सा क्या धर्म का है, हिंदू है मुस्लिम है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। बात है शब्द की कि जिससे हमारी भारत की संस्कृति सनातन की पहचान होती हो, तो उससे हमारे भारत की संस्कृति झलकती है और नाम भी बड़ा प्रेम पूर्वक लगता है। अभी महात्मा जी ने कहा भात, तो भात बड़ा प्रिय नाम लगता है, जो भगवान श्री कृष्ण भात भोजन करते हैं। तो नाम ऐसा लगे जो रोचक लगे और मन को लुभाए और ऐसा आनंदित करे कि उसमें परमात्मा ही मिले। पूरी नाम को लेकर के जो सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं से हिंदू मुसलमान से जोड़ के देखा जा रहा है। ये जोड़ने वाले जो होंगे वो देश में कुछ इस प्रकार के होंगे जो वाक चातुर्यता से अपना काम सीधा कर रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं अपने भाईचारे को। बाकी ऐसा इस धर्म से इससे कोई पर्याय नहीं है, इस शब्द से कोई अभिप्राय नहीं है कि बिरयानी शब्द हिंदू या मुसलमान, ये बात जिससे जोड़ रहे हैं तो वो गलत है। तो देखिए लगातार बात हो रही है कि ये नाम को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। क्या लगता है गुरुजी आपको कि एक तरफ तो साधु संतों ने मांग कर दी इस नाम को बदल दीजिए, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसे धर्म मजहब से जोड़ के देखा जा रहा है? देखिए, धर्म और मजहब ये होना ही नहीं चाहिए। हम भारत के वासी हैं, तो जब हम भारत के वासी हम लोग एक हैं, तो फिर क्यों ये द्वंद्व भाव में फंस रहे हैं लोग? दो भाव क्यों रखना है? हम भारत के वासी हैं ना, तो हमें तो भारत के ही बारे में सोचना चाहिए ना। और ये शब्द में क्यों फंसे पड़े हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। शब्द क्या है, शब्द में क्यों फंसे पड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं विचार और भाव को समझे। अभी उज्जैन में आपने देखा होगा कि उज्जैन में मंदिर के पास में 95% दुकानें हैं वो मांस मदिरा की हैं। 95% उज्जैन में आप दर्शन करने जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम पाकिस्तान में पहुंच गए हैं। ये स्थिति हो गई है वहाँ की। गवर्नमेंट ने इस पर आदेश किया हुआ है मध्य प्रदेश में, देखो क्या निर्णय आता है। मैं साधु संतों से अपील करना चाहता हूँ, सभी मेरे पूजनीय संत और सभी भक्तगण से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग इसका विरोध करें। ये नहीं घर पे बैठे हुए हैं केवल बस चर्चाएं हो गई, टीवी देख ली, न्यूज़ देख ली, कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत चीज़ है, इस पे चर्चा करो। लगातार काशी से यही बात उठ रही है। गुरुजी अब ये मान लिया जाए काशी से भी आप लोग इसका आह्वान कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम संत समाज पूरा, कौन संत ऐसा होगा कि नहीं चाहेगा कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पूरा काशी नहीं अपितु पूरे भारत के संत समाज मुझे लगता है इससे सहमत होंगे और इस ऐसे शब्दों को केवल यहीं पर नहीं, जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के शब्द हैं उनको तत्काल हटा करके और जो भारतीय संस्कृति के शब्द हैं हिंदी में संस्कृत में उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए हरिद्वार से जो साधु संतों ने मुहिम शुरू की, अब काशी के साधु संत समाज भी लगातार उस मुहिम में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हरिद्वार के साधु संतों ने जो बात रखी है वो बिल्कुल सही है और बिरयानी नाम का बदलाव होना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं भ्रम पैदा होता है और इस नाम के साथ वो बिल्कुल सहमत नहीं है। धर्मनगरी हरिद्वार में वेज बिरयानी को लेकर इस वक्त एक विवाद खड़ा होता दिख रहा है, जहां पर वहां के हिंदू धर्मगुरुओं ने मांग की है कि जो बिक्री होती है यहां पर वेज बिरयानी की, उसे बिरयानी ना बोलकर वेज पुलाव बोला जाए। और इसके लिए बाकायदा वहां के जो धर्मगुरु हैं, जो साधु संत हैं, वो एक विशेष अभियान भी चला रहे हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें नज़र आई, देखने को मिली, जहां पर साधु संत पहुंचते हैं उन दुकानदारों के पास जहां पर वेज बिरयानी की बिक्री की जाती है और वे दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि इसे बिरयानी ना बोला जाए, इसे वेज पुलाव बोला जाए। अब इस नए विवाद को लेकर क्या लोग सोचते हैं, इसके लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोगों के पास चलते हैं। जो अगर हम बिरयानी की बात करें तो अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ की एक फेवरेट डिश मानी जाती है
चाहे वेज बिरयानी हो या नॉन वेज बिरयानी हो, और लोग बड़े चाव से खाते भी हैं। हालांकि यहाँ पे उसको लेकर कुछ विवाद की स्थिति देखी गई, लेकिन हरिद्वार एक प्रमुख हिंदू धर्म स्थल है। वहाँ के साधु संतों ने ये मांग की है कि यहाँ पर जो वेज बिरयानी बेची जाती है उसको बिरयानी ना बोलकर पुलाव बोला जाए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा है। बिरयानी जो है ये मुस्लिम शब्द है, और जो है बिरयानी सिर्फ मुस्लिम ही खाता है देखा जाए। और जो है वेज पुलाव नहीं, वेज चावल ही बोला जाए कि जो है चावल खाए जाए। देखा जाए तो बहुत अच्छा जो है कदम उठाया है। वेज बिरयानी पे साधु ही नहीं, पूरा हिंदू, पूरा सनातन जो है कहेंगे चलिए वेज बिरयानी खाइएगा। और वेज बिरयानी खाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो दिमाग में आ जाता है यार मैं बिरयानी खा रहा हूँ, तुरंत वो दिमाग में आता है। ये नहीं होना चाहिए, और सीधे जो है चावल बोला है, बहुत अच्छी बात है। पुलाव जो है कहा जाए तो इसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर देखिए आप लखनऊ में रहते हैं, हम लोग भी लखनऊ में रहते हैं, और यहाँ पर ठीक है एक मुस्लिम कम्युनिटी बहुत चाव से खाती है, लेकिन तमाम हिंदू फैमिलीज़ भी हैं, हिंदू भी हैं जो नॉनवेज बिरयानी भी खाते हैं। नॉनवेज खाते हैं वो कौन खाते हैं? जो मांसाहारी हैं वही तो खाएंगे जा करके। और कबाब पराठा में भी वेज कबाब पराठा आ गया। ये जो है दिखावटी बनाकर, और सब बनाने वाले जो है वो वही लोग हैं, दिमाग में डालते हैं पहले जो है इनको वेज में लाओ फिर नॉन वेज में ले आओ। तो बेधर्म करने वाले के तरीके थे। जैसे कि जो है आज बहुत बड़ा एक मुहिम चल रहा है, आप देखिएगा कि कंप्यूटर पढ़ाने बच्चे आ रहे हैं। मुस्लिम के बच्चे आएंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे, बहुत चाव से पढ़ाएंगे। इसके बाद लव जिहाद में लड़कियों को फांस करके और सीधे जो है परिवर्तित कर देते हैं। और वो जो है बहुत धीमा इंजेक्शन लगाते हैं, स्वीट इंजेक्शन लगाते हैं। इस पे भी विचार किया गया और देखा जा रहा है। अब जो है हिंदू जागरूक हुआ है, हिंदू संगठन जागरूक हुए हैं और वो जा रहे हैं। तो ये जो है बहुत सही है, निर्णय बहुत सही है। जितने मुस्लिम नाम हैं ये सब हटाए जाएं। वेज बिरयानी है, कबाब पराठा है, सब हटाए जाएं, सब हिंदू नाम रखे जाएं। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों पर ये जो नाम बदलने की बात चल रही है, और ख़ास तौर पर बिरयानी को लेकर जो एक विवाद की स्थिति देखी जा रही है हरिद्वार में, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आमतौर पर ये धारणा है कि बिरयानी एक मुगलई डिश है, और अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो सबसे ज़्यादा, चूँकि हैदराबादी बिरयानी है, कोलकाता की बिरयानी है, लेकिन लखनऊ की जो बिरयानी है मुगलई बिरयानी, उसकी भी एक अपनी ख़ास पहचान है। खैर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहाँ पर वेज बिरयानी बेची जाती है। अब वहाँ के साधु संत मांग कर रहे हैं कि इसे वेज बिरयानी ना बोलकर वेज पुलाव बोला जाए। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हरिद्वार का जो मामला है ये धर्म नगरी है। जैसे बनारस धर्म नगरी है, अयोध्या है, हरिद्वार है, आपका इलाहाबाद है, नासिक है, और आपका उज्जैन है। तमाम जगहें हैं जो हमारी धर्म नगरी है। मैं तो ये मांग करूँगा, इन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हिंदुत्व की बात करती है, साधु संतों की बात करती है, और साधु संतों का अभियान है। मैं चाहूँगा इन राज्यों में मीट पर मीटे न कटे, मीट पर रोक लगनी चाहिए। और जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और जितने हिंदू कमेटी के लोग हैं, मैं अपने हिंदू भाइयों से कहूँगा कि आप तत्काल मीट, मछली, मुर्गा, शराब, ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट पर तुरंत रोक लगाइए। और आप एकदम जो भारतीय व्यंजन है, बरहो व्यंजन जिसे हम कहते हैं, अमृत व्यंजन कहते हैं, हम उसको खाएं, दूध दही का सेवन करें और सब कुछ खाएं। और हमको मीट मुर्गा से बचना चाहिए। मैं खास करके, आपको लगता है कि नाम बदल देने से, भाई जिसको खाना है वो तो खाएगा ही, नाम बदल देने से आपको लगता है कि लोग खाना बंद कर देंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर साधु संतों ने अभियान चलाया है, एक मिनट, साधु संतों का अगर अभियान है तो मैं बल दूंगा उस पर। जब सरकार भाजपा की है, देर किस बात की है? एक अध्यादेश लाइए और तुरंत मुर्गा, मीट, मछली, दारू, शराब सब बंद हो जाए, सारी दुकानें बंद, सब शाकाहारी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, दूध दही की घी की गंगा बहे और सब लोग खाए पिए शाकाहारी हो जाएं। हर कोई मानेगा इस बात को, क्योंकि हिंदू वर्ग में भी तमाम लोग ऐसे हैं कि जो नॉनवेज बड़े चाव से खाते हैं। देखिए, ऐसा है साहब, अगर रियल ज़िंदगी में जाएंगे, रियल लाइफ में जाएंगे, व्यवहारिक लाइफ में जाएंगे, अभी आप चले जाइए जितने ढाबे हैं, जहाँ बिरयानी के ढाबे हैं नॉन वेज के, हम तो आप वेज की बात कर रहे हैं, मैं ना, हाँ वेज की बात कर रहे हैं। बिरयानी एक शब्द ऐसा ही है कि उर्दू अरबी शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो खैर ये भारत है, विषमताओं
को भी ले लीजिए, लेकिन फिर सब लोग मिला करके सब एक हैं। यहाँ का कल्चर अलग अलग हो सकता है लेकिन सब एक हैं। लेकिन देखिए ये देश की जो संस्कृति है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश एक हैं। देखिए हम लोग जिस देश में रहते हैं साहब, खान पान की आज़ादी है, कोई मीट खा रहा, कोई मुर्गा खा रहा, वो खाने दीजिए। अब रहा सवाल, धर्म की नगरी है, अगर अभियान चला रहे हैं, लेकिन पहले मैं कहना चाहूँगा, ठीक है बचना चाहिए। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे जो वेज बिरयानी को वेज पुलाव करने की बात कही जा रही है? देखो ऐसा है, बहुत दिन पहले मैंने सोचा था कि जैसे बिरयानी जैसा शब्द का जब मुंह में आता है कि लाओ कुछ खा लिया जाए, तो बिरयानी नाम से ही नफरत हो जाती है। ऐसा क्या है? ऐसा बोलते हैं उसको, चावल लेके आओ। हम बिरयानी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। बिरयानी तो खाना होता तो मुसलमान की दुकान पर जाकर बिरयानी खा के चले आते हैं। अब हिंदुओं की दुकान पर जाकर के बिरयानी चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। बिरयानी और कबाब दोनों का नाम चेंज होना चाहिए। अब बहुत अच्छा, अगर उत्तराखंड सरकार में अगर होने जा रहा है तो बहुत अच्छी बात। मैं प्रदेश सरकार से मांग कर रहा हूँ कि एक बार आप भी इससे घोषणा कर दीजिए और सभी लोग नाम बदल दें, पुलाव कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।